तो एक मंदिर है हमारे बिल्कुल पास में पहाड़ के पीछे। उसका ये वीडियो आप देख सकते हो, बड़ा ही खूबसूरत है। बिल्कुल पहाड़ के सेंटर में है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। वहीं पे एक गौशाला है और गौशाला में एक कार्यक्रम था जिसकी चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही थी। और आज मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है बाइकों की, कार्स की। तो हम लोग भी चले गए देखने की, चला देखें तो सही क्या हो रहा है। और मैं जब गया दर्शन करने भगवान के मंदिर में, तो रास्ते से ही मैंने देखा कि बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। एंड मैं सरप्राइज हो गया। काफ़ी सारे लोग, मतलब लोगों की ज़बरदस्त भीड़ थी। और महाभारत के जो कथाएं हैं उनका कुछ हो रहा था, मतलब महाभारत की कथाएं बताई जा रही थी। वापस आते टाइम भी देखा तो वही चल रहा था। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग ना बस निकल लिए थे कि चलो ज़बरदस्त है। एंड मतलब जैसा सोच के आए थे ना, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल प्रोग्राम होते हैं, तो इस साल का प्रोग्राम तो बिल्कुल हमारे जो जो विचार थे उनको बिल्कुल बदल दिया। ऐसा लगा कि यार क्या बात है, ब्रिलियंट। मैं तो इन लोगों को बोल भी रहा था कि अ लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स, काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली हैं। भाई गौशाला की गायों की हालत अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं। हम जो हर साल देखते हैं कंपेरेटिव इस बार अच्छी नज़र आ रही थी, तादाद भी अच्छी थी और गाय देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर उनके लिए पीछे की तरफ चारे वगैरह की भी बढ़िया व्यवस्था की गई है, तो वो भी एक देख के अच्छा लगा। एंड बिल्कुल हम लोग निकल ही गए थे कि चलो हम निकलने ही वाले थे कि अचानक से आई हियर समथिंग। एंड वो जो होता है ना कि तुम्हारे जो विचार बने थे उनको एक ही तीर आता है और खंड खंड कर दिया। तो एक हरियाणवी गाना था, पता नहीं, वो बजने लग गया अचानक। तो मैंने सोचा कि ये कथाओं के बीच ये क्या हुआ। तो हम लोग भग पड़े सारे के सारे कि भाई ये तो पक्का वही हो रहा है जो होता आया है। क्योंकि इस बार इस चीज़ को मिस कर रहे थे कि यार इतने सारे लोग हैं, सारे के सारे बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, कोई खास खाने की व्यवस्था भी नहीं करेगी, सिर्फ सुनने, और वो भी महाभारत की कथाएं। ये मेरा देश बदल रहा है, समाज गांव बदल रहा है। पर जैसे ही वो गाना सुना मुझे लगा ये तो वही बात है, यही तो वो चीज़ है जो खींचती है लोगों को। फिर हम भक्के गए, देखा तो मैं तो देखता ही रह गया। हम लोग सब देखते ही रह गए। मतलब दो दो थी, ऐसी दो अप्सराएं थी मेरे ख्याल से ना, देवलोक से खास। पता नहीं वो अप्सराएं थी कि गंधर्व थे, ये भी पता नहीं। नहीं, मैं कंफर्म कर सकता हूँ, अप्सराएं थी। देवलोक से खास विनतियां करके मंगाई गई दो अप्सराएं, और जबरदस्त जो लुफ्त उठाया जा रहा था लोगों का। एंड मज़ा आ गया, वाह यार क्या बात है। सो मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बचपन से तुम्हारे माँ बाप होंगे, स्कूल वाले होंगे, सबको एक चीज़ सिखाते हैं, बेटा झूठ मत बोल, सच बोल, बेटा झूठ मत बोल, सच बोल। कौन बोलता है सच? तुम खुद बोलते हो, हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है। इवन बोलेंगे भी तो घर वाले मना तो करेंगे। इट इज़ वेरी क्लियर कि ये दुनिया झूठ पे टिकी है, झूठ ही बोला जाता है। तो मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमसे कोई कहे या तुम ऐसा मानते हो कि गौशाला में गायों के नाम पे एक प्रोग्राम किया जा रहा है और चारों तरफ चर्चाएं, प्रचार इस तरह से किया जाता है कि भजन कीर्तन होना है, और हो भी भजन कीर्तन ही रहा है, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए उन कई सौ लोगों की भीड़ को देख के ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि वो सारे भजन देखने आए हैं। गायों के प्रति खास उनका प्रेम है, भक्ति भाव है कि हिंदू धर्म में गाय में सारे देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं गौशाला को दान देता हूँ, मैं चल रहा हूँ क्यों भगवान की कृपा, मतलब मैं भजन सुनने जा रहा हूँ। ये मत सोच लेना, क्योंकि ये जो है प्रचार वाली चीज़ें ये झूठी हैं। तो जो माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा सच बोलो, तो सच ये है कि अप्सराएं आई हैं, उनका जो नृत्य है वो लुभावना होता है, वही देखने जा रहे हैं। परंतु ऐसा कोई बोलता नहीं है, और आप अगर किसी से कह दोगे तो स्वीकार भी नहीं करता है। इवन आप खुद भी अगर वहां गए हो तो आप भी ये बात स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आपका मन तो वही है, देखने तो वही जा रहे हो, लेकिन बताओगे कि भजन कीर्तन है। गजब। देखिए मैं पॉजिटिव चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा हूँ कि
अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिले गौशाला में, जिसे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि वाओ दे आर डूइंग समथिंग गुड एंड बेटर। पर जो चीज़ें जैसी हैं अगर उनको वैसी ही देखोगे तो तुम्हारी आंखों से खून के आंसू आ जाएंगे। भाई सबसे पहली बात मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में हिंदुओं के बीच गायों की जो घटिया और दुर्दर्शनीय, क्या बोलते हैं भाई, दयनीय स्थिति है, मुझे लगता नहीं किसी और धर्म के बीच गायों की वो दशा होगी। इसके बीच में एक बात और कह दूं, साफ साफ हिंदुओं को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस सच्चाई को मानता हूँ कि आजकल जो हिंदू जो गायों के साथ बताऊँ क्या कर रखे हैं। जैसे तिहाड़ जेल नहीं होती अपनी, जैसे कि खतरनाक जेल होती है और कई देशों की अलग अलग होती है, तो इंसानों को बंद नहीं कर देते हैं कि भाई तू ये पिंजरे में रह, इसमें तूने रोटी देंगे, ये करेंगे, और तू इसमें खा पी और मूत कुछ भी करते हैं। मतलब एक तरह से जेल में बंद कर देते हैं और एक तरह सजा देते हैं। ऐसे गायों की कर रखे हैं, पिंजरे में बंद कर रखे हैं। गायों की हालत देखो कितनी बेकार हो रखी है। या इससे बढ़िया तो गाय पहले ही थी, जब कट रही थी भाई, सीधी मौत तो आ रही थी। अब तो तड़प तड़प कर मरती है गाय। जो दूध देगी उसको तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं देगी उसको तड़प तड़प कर खाना नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगी। मतलब है कि आप जेल में बंद करके एक तरह से कठिन वाली मौत दे रहे हो आप धीरे धीरे, और धंधे वालों का धंधा चल रहा है गौशाला के नाम पर बस। और अगर इस बात का आधार ढूंढा जाए कि हमारे देश में गायों की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है, क्यों वो, तुम देखते होगे सिटी में चले जाओ, तुम देखते होगे लाइन से चलती रहती हैं, सिटियों में ऐसे ही घूमती रहती, छोटे छोटे कस्बों में, फिर तुम्हारे बीच भी घूमती रहती हैं, कुछ गौशाला में तड़प तड़प मरती हैं। कोई पूछे कि क्यों क्यों क्यों, रीजन क्या है? पता है रीजन क्या है? क्योंकि उस गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, ऐसा कुछ पंडितों ने बता दिया। और इस चक्कर में उन गायों की बुरी हालत हो गई, और तुम्हारी इस धार्मिकता ने उन गायों को ले धरा। अगर वो ज्ञानी पंडित ब्राह्मण जो भी था, जिसने पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ लिया वेद ग्रंथ और बता दिया कि गायों के अंदर सारे देवी देवता होते हैं, अगर वो नहीं बताया होता तो शायद ये गाय की प्रजाति आज बिल्कुल भैंस की तरह ही होती कि भाई काम आ रही हूं तब तक तो मौज काट रही हूं या सीधे कट रही हूं, तड़प तड़प के नहीं मर रही हूं, एक झटके में मर रही हूं। एक बात और मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया के लोगों ने, विशेषकर हिंदू लोगों ने, जिसको भगवान बनाया है ना, उसकी दयनीय पीड़ादायक तड़पा कर मृत्यु मिलती है उसको। ये सच्चाई। आप किसी भी चीज़ को देख लो, पेड़ को देख लो, नदियों को देख लो, नदी कैसी कैसी, गाय को देख लो। अरे सिटियों में आप लोग रहते हो, देखो ना, बड़े बड़े बंगलों के बाहर नहीं, मैं खुद रहा हूँ जयपुर दिल्ली, काफ़ी बार देखा है, गाय डोल रही है, पन्नी खा रही है, मेरा आगे के पन्नी खाती है बहुत ज़्यादा, वो तड़प के मर जाती है। कहाँ गए गौ सेवक? यही है सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है ये। This dialogue is originally created by him and he is using this dialogue I think third or fourth time in any video. ये मैंने So देखा है यार। कमाल है। जब मैं जयपुर में कोचिंग क्या करता था ना, मैं देखता था हमारी कॉलोनी में, जयपुर अलवर या हमारे आसपास सिटियों में कहीं भी, भाई पन्नियाँ खाती है गाय। खुद को मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कहाँ का हिंदू हूँ और फिर कहता हूँ गौ सेवक? अरे घंटा सेवक हूँ। आप तो तड़पा के मार रहे हो। कहाँ के हिंदू हो आप? मुसलमान से बेहतर हो आप लोग यार। देखिए, इसका मतलब 72 से है। 72 तो 72 को 72 इसने बोल रहा है। फिर गलती मत छान भी रहा। और यार इसने पूरी पॉइंट ही उल्टी कर दी है। 72 का मतलब तो अच्छा हो गया है ना। काट दूंगा मैं, काट बेटर नहीं, देखिए फिर से वो क्या है, वो भावुक हो रहा है। मैं फिर से तुम्हें, जो तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे माता पिता ने नहीं समझाया, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ कि दुनिया झूठ पे टिकी है। झूठ का सहारा लो, सब कुछ सही लगेगा। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? सच को मत देखो, सच डरावना होता है, दुख दर्द देता है। चलो झूठी बातें करते हैं। हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है, गौशाला में रुपए दे रहे हैं, गायों की सेवा हो रही है, और मौज मस्ती करो। गाय के चरण छू लिए, सारे देवताओं के आशीर्वाद मिल गए, जय सिया राम बोल दिया, खत्म बात। ये बातें कितनी अच्छी हैं, मन को सुकून सा देती हैं। और जो सच्चाई का वो जो एक डरावना दृश्य है, उसके ऊपर पर्दा डाले रखती हैं, और अब बड़ा आनंद अनुभव होता है। और फिर भी अगर मन में कुछ रह गया है तो पंडित जी को फोन कर देते हैं, एक छोटा सा हवन करा लेते हैं, श्री नारायण की कथा पाठ करा लेते हैं, हो गया सब शुद्धिकरण। हमारा तो नाम लिखा ही जा चुका है कि स्वर्ग में ही आओगे। और भी अगर कुछ ज्यादा हो गया है
तो पास में गंगा जी तो है ही, जाओ वहां डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल गई, बात खत्म। मेरे को तो आप झूठ के ऊपर रहो, झूठ अच्छी चीज है, बच्चों को सिखाओ यार। इट इज वेरी ऑब्वियस कि आज की डेट में मैं बोलूं कि एक प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, और प्रोग्राम इज प्योरली बेस्ड ऑन भजन एंड कीर्तन, एंड आप सब लोग आ जाओ। कौन आएगा यार भजन कीर्तन के लिए, किसके पास टाइम है? दिस इज नॉनसेंस यार। भजन कीर्तन ये सब बातें कभी कभार जब कोई बोल देता है कि तुम्हारे पीछे भूत चुड़ैल लग गई हैं, तुम्हारे किसी का साया है, तो घर में करवा लो, वरना इन सब के लिए फ्री टाइम में कोई थोड़ी जाएगा। बट ये, लेकिन ये कोई गलत चीज नहीं। पहले के राजा महाराज भगवान भी किया करते थे, लेकिन वो है ना सच्चाई मानते नहीं है। वो एक तरह से पर्दा डाक रखते हैं कि नहीं ये तो भजन कीर्तन है, भाई मुजरा है तो है, आप हाँ कर दो, काम खत्म। पहले के भगवान और जो भी है नहीं, ये राजा महाराज भी कराते थे यार, इसमें क्या बुराई चीज है? हाँ तो वही है भाई, आप इसको एक्सेप्ट करो और सच स्वीकार करो कि हाँ भाई ठीक है, प्रोग्राम था वही देखने गए हैं, और वो देखने में आनंद आता है, मज़ा आता है तो जाते हैं। पर वही है कि ये सब चीज़ें देख के फिर काफ़ी सारे सवाल उठ जाते हैं कि ऐसा प्रोग्राम अगर कराना ही है तो आप स्पेसिफिकली डेडिकेटेड यही प्रोग्राम करा लो भाई। उस प्रोग्राम का नाम पूरे गांव में प्रचार करो कि आज एक ज़बरदस्त रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, 5 अप्सराएं बुलाई गई हैं, पूरी रात के लिए आ जाइए, और आपको मदिरा पान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे फिर वो करो, क्योंकि आधा अधूरा मजा अच्छा नहीं होता। वहां पे क्या हो रहा है, अब वो बीच बीच में मैं देख रहा था, वो दो गानों पे नृत्य होता है, फिर वही अर्जुन कृष्ण की कथा। फिर लोग सोचते हैं अबे यार अब फिर ये 10 मिनट भाषण देगा, चला ना भाई नृत्य चला ना। तो इसमें क्या है, आप आधा अधूरा मजा लेते हो, इससे अच्छा है आप पूरा पूरा मजा लो। क्यों किसी से डरना भाई, जो सच है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कि मार्च अप्रैल में जो मेले नहीं होते, रात को स्पेशल रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोग जाते हैं। हाँ, मंडली बोलते हैं वो सही है, आप करो, उनकी बड़ी बात। और गायों की जो दुर्दशा है वो सुधरेगी नहीं, आप चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो। एक चीज से सुधर सकती है कि आप गौ माता को गाय माता से हटा दो, नॉर्मली गाय रखो आप। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक जंगल है, अगर मैं कहूँ कि उस जंगल में मैंने शेरों की संख्या बढ़ा दी है, सिर्फ शेर ही शेर बढ़े जा रहे हैं, वो मर ही नहीं रहे हैं, तो फिर देखिए संतुलन बिगड़ता है। फिर वो शेर सब जानवरों को खाने लग जाएंगे, फिर और जानवर कम होने लग जाएंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। या मैं बोल दूं कि भाई भैंसे ही भैंसे बढ़ गए हैं, तो भैंसे बढ़ने में प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो वनस्पति पूरी खा जाएंगे, तो जंगल में सूखा अकाल टाइप कुछ उगने ही नहीं देंगे। सो आप समझ रहे हो ना, ये जंगल का बड़ा साधारण नियम प्रकृति के लिए कि किसी एक जीव या जंतु की आबादी लिमिट से ज़्यादा बढ़ेगी, या वो जितने मरने चाहिए उतने नहीं मरेंगे, उनको रोक लिया जाएगा, फिर संतुलन बिगड़ेगा, फिर हाहाकार मचेगा। तो हो एक्चुअली यही रहा है कि पृथ्वी पे हम इंसानों ने अपने अस्त्र शस्त्र जो हमें दिए हैं, यानी दिमाग, उसका इस्तेमाल करके अपनी जनसंख्या हमने बढ़ा दी है, हम अपने आप को मरने दे नहीं रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि बाकी जानवरों को मरना होगा, बलि देनी होगी, वही हो रहा है। अब हो क्या गया कि हम बाकी जानवरों को तो हम लपेट रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि उससे तो हमें घंटा फर्क पड़ता नहीं है। अब बीच में ये 1-2 जानवर आ जाते हैं जिनको हमने कुछ खास भगवान मान लिया, पता नहीं किसी ने हमें बहका दिया। तो जैसे गाय है, उसको हमने माता मान लिया। अब गाय को जब माता मान लिया तो फिर हमारे लिए तो ये धर्म संकट हो गया कि यार अब क्या करें, ये एक जानवर, तो अब इसका क्या करें। तो इसीलिए फिर गौशाला बनानी पड़ी। जरा सोच के देखो, भैंसों के लिए तो भैंसशाला नहीं है ना, इवन कुत्तों के लिए भी कुत्ताशाला नहीं है। तो गायों के लिए खास तौर पर बनाया गया, क्योंकि एक टाइम पे गाय का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बेचारी इन कंपटीशन बढ़ गया ना, तो अमेरिकन गाय दूध ज़्यादा देती हैं, भैंस ज़्यादा देती हैं, तो कंपटीशन में पीछे रह गई, दूध नहीं दे रही हैं। फिर अब बेचारे को कौन फ्री फंड में कौन पालेगा, फ्री फंड में कोई हमारे यहाँ पालता नहीं है, तो फिर ये भटकने लग गई। फिर पहले बैल की रिक्वायरमेंट होती थी, वो खत्म हो गई कि अब मशीनरी आ गई, तो बैल भी नहीं चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि इसको साइड लाइन सा कर दिया गया। बट ये गाय है, माता है, तो इसको हमने बचा दिया। बचाने के चक्कर में हमने इसके कुछ किया नहीं। तो बात ऐसी है कि ना हमने मारा और ना हम उसे जीने दे रहे हैं, तो हमने उसे तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया। जो कि मेरा मानना है कि किसी ने पकड़ के सीधा गर्दन काट के मार दिया किसी जीव को, उससे ज़्यादा बेकार बात यह है कि वो तड़प तड़प के दर दर भटक भटक के आखिरी सांस ले। ये उससे ज़्यादा पाप ये चीज़ है, बेकार चीज़ है।